बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग के साथ संडे का व्लॉग शेयर करूंगी और साथ में 2 रेसिपीज़ भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की दोनों रेसिपीज़ जो है ना, वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती हैं। तो पहले मैं आप लोग के साथ दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो स्टार्ट का जो क्लिप है वो मुझसे नहीं बन पाया, तो मैं आपको लोग को ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने गोश्त लिया, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला और फिर उसको मैंने हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद साथ में मैंने नमक भी डाल दिया और पानी डाल के मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। जब ये बॉईल हो गया तो इसको मैंने निकाल लिया गोश्त को, और साथ में थोड़ी सी यखनी मैंने ऐड कर ली। और आज मैं बना रही थी लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें टेस्ट अलग सा ही आता है। और साथ में मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिया था लहसुन का पेस्ट, और साथ में 5 से 6 टमाटर डाल दिए थे, और उसको बड़े बड़े पीसेस में डालना था क्योंकि इसके ऊपर से हमने छिलके को रिमूव करना था। और साथ ही सब्ज़ मिर्ची मैंने डालनी है 7 से 8। वैसे तो मैं इसमें 10 से 15 भी डालती हूँ या इससे भी ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं थी तो मैंने इतनी डाली हैं। फिर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख लिया। तो ये देखें, अभी इसके छिलके नरम पड़ गए हैं, तो ये मैं इसको रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है। साथ में 2 टीस्पून इसमें मैंने डालनी है ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा बनता है। तो इसको हल्का सा आपने और भूनना है, और फिर साथ ही इसके अंदर डाल देनी है अदरक और साथ में सब्ज़ मिर्चें। लोहे की कढ़ाई जो लोग यूज़ करते हैं तो उनको पता होगा कि जब इसको धो के रखते हैं तो फिर इसके अंदर ज़ंग लग जाता है। तो इसके ज़ंग को दूर करने के लिए आप लोग इस तरह किया करें कि इसको पहले धोएं और अच्छी तरह से लोहे की कढ़ाई को आप ड्राई कर लें, और फिर उसके अंदर आप सरसों का ऑयल लगा लें। तो उससे इसके अंदर ज़ंग नहीं लगेगा, और जब दोबारा से इस्तेमाल करें तो उसको अच्छी तरह से धोएं ताकि उसके अंदर से सारा ऑयल निकल जाए। तो फिर उसके बाद आप इस्तेमाल करें। तो ये है जी हमारा नाश्ता। और संडे का दिन था तो सुबह सुबह बच्चों ने कहा कि हलवा पूड़ी लाते हैं, तो मैंने साथ में 2-3 पराठे भी बना लिए, अंडे भी बना लिए कि जिसका जो दिल करेगा तो वो खा लेगा। तो खैर मैंने तो बस एक ही वाला लिया था, मैं जो नहीं पसंद, मैं तो सुबह पराठा और चाय ही पीती हूँ। तो ये देखिए जी, अब बकर की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। ये अभी इसने मैट्रेस ली और उसको इसने घोड़ा बनाया हुआ है। साथ ही फिर लंच की तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो लंच में आज बहुत मज़े की चीज़ें थी। दही था, साथ में लस्सी थी, मक्खन था, और साथ में सीख कबाब पड़े हुए थे। तो बच्चों ने कहा कि दाल के साथ वो भी बना लें, तो चने की दाल थी और साथ में मैंने वो भी बना लिए। तो खैर अभी हम फ़ारिग ही हुए थे, हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ तो जल्दी से मेरे लिए कबाब बना लो। वो जब भी आते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो जब भी वो आते हैं तो कहते हैं कि कबाब मेरे लिए तैयार कर लो। तो है, लस्सी भी बनी हुई थी, लस्सी भी ये शौक़ से पीते हैं, और साथ में दही भी मैंने घर पे ही बनाया था, साथ में मक्खन भी था, और साथ मैंने कबाब बना लिए थे। गर्मियों में अगर लस्सी हो तो फिर तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। तो कबाब इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के, तो ये जब भी आते हैं तो बस कबाब की ही फरमाइश करते हैं। अगर सालन ना भी हो तो कहते हैं बस मेरे लिए कबाब बना लो, मैं रोटी के साथ वो खा लूँगा। तो ये दबा दबा के मैं बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड कहते होते हैं कि जब भी कबाब बनाओ मेरे लिए तो उसको दबाया करो ताकि अंदर से इसका जो पानी है वो निकल जाए, तो अच्छे से ये क्रिस्पी से बने। तो बस मैं इसीलिए इसको दबा दबा के बना रही हूँ घी में। खाना बेटे को कहा कि तुम ले जाओ, और कबाब जैसे ही बनते हैं तो मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे कबाब भी बन चुके थे, और साथ में मैंने दाल भी गर्म कर ली थी। तो मक्खन के साथ अगर चने की दाल हो या फिर कोई भी दाल हो, अगर मक्खन हो साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे लस्सी ये है कि ये बहुत ज़्यादा पतली करके पीते हैं, तो आधा गिलास पानी का मैंने डाला है और आधा गिलास मैंने लस्सी डाली है। तो बहुत मज़ा आया था उस दिन खाना खाने का। तो अच्छा हुआ हस्बैंड भी आ गए, तो साथ इन्होंने भी इंजॉय कर लिया। तो ये शाम का टाइम था, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, जब मेरे बड़े बेटे अब वो छोटे हुआ करते थे। तो काफ़ी अरसे के बाद ये मैंने दोबारा से बनाया है, क्योंकि अब तो ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे है, लेकिन उस वक्त
सिर्फ कोकम ख्वाजा नहीं बताया हुआ था ये वाला केक। तो उस वक्त हम टीवी पे देखा करते थे जब कोकम ख्वाजा का एक प्रोग्राम लगता था और उसमें वो रेसिपीज़ बताई करती थी, तो मैं पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाती थी और उनको नोट करती थी। वो अभी तक भी मेरे पास वो डायरी पड़ी हुई है जिस पे कोकम ख्वाजा की बहुत सारी रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। तो फिर मैं उसको देख देख के तो मैं चीज़ें बनाया करती थी। तो अभी भी उनका यूट्यूब पे चैनल है कोकम ख्वाजा का, तो अभी मैं उसको देखती हूँ। और उस दिन भी उन्होंने ये वाला केक बनाया था कि बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि ये वाला केक आप दोबारा से बनाना सिखाएं। तो उसमें वो अंडे डालती हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा अंडे नहीं डाले क्योंकि मेरे एक बेटे को अंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चले अंडे के बाहर बना के देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट का एक पैकेट लिया, हाथों से ही मैंने उसको छोटा कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना। यहाँ पे मैंने आधा कप लिया था दूध और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने भर भर के डाले थे मक्खन के, और साथ ही मैंने डाल दिए थे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के, और 4 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दी थी शुगर। अब इस सब को मैं इस तरह मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था और इस पे अभी मैं इसको पका रही हूँ और इसको मैं थिक करूँगी। और साथ में आपने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना कोको पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाएगा और वो जल जाएगा। तो ये देखिए ये अभी थिक हो रहा है, इसको थोड़ा सा और मैं थिक करूँगी। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी बिस्किट के अंदर। अब इसके अंदर मैं ये मिक्सचर मिक्स करूँगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब बिस्किट्स के साथ ये मिक्सचर जो है वो लग जाए। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बादाम थे, मैंने वो भी डाल दिए। अगर आपके पास और भी नट्स वगैरह हैं तो आप डाल दें, तो इससे इसका टेस्ट और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास बर्तन कोई ऐसा नहीं है जिसमें आप केक रख सकें, तो आप सबसे आसान काम यह है कि आप ये वाले जो शॉपर होते हैं जिसमें चीनी आती है, या फिर स्टोर से हम कोई दाल वगैरह लेके आते हैं, तो वो थोड़े से मोटे वाले शॉपर होते हैं, तो वो वाला आप शॉपर ले लें। मेरे पास चीनी वाला शॉपर था, मैंने ये रखा हुआ था, तो ये वाला शॉपर लें और इसके अंदर आप इस तरह से इस सारे मिक्सचर को डाल दें। तो इससे बहुत ही अच्छा सा केक बनता है। एक तो आराम से इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं क्योंकि ये सारा ऊपर से बंद होता है, तो इसे आप आराम से फ्रीज़र के किसी कोने में भी रख सकते हैं, छोटी सी जगह में भी पूरा आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको दबा दबा के आप इसको रोल कर लें और फिर इस तरह से आप इसको फ्रीज़र में जाके रख लें। तो इसको ओवरनाइट रखना है। अगर आप जल्दी निकालना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटों में ये बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे काटने से पहले ही अबू बकर ने 4-5 मिनट पहले निकाल दिया, जिससे इसकी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई थी और थोड़ी सी शॉपर के साथ लग गई। तो इस तरह से आपने तेज़ वाली छुरी लेनी है और इसको इस तरह से पीसेस बना लेने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा कोल्ड केक तैयार है। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बिना बेक किए ये आपका केक बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाता है। और अगर केक बच जाता है तो उसको आपने एयर टाइट डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लेना है। इसको आप दावत में भी बनाएं तो आपके मेहमानों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यकीनन आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग और मेरी आज की जो 2 रेसिपीज़ हैं वो यकीनन पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।